सचिन भोपाल जाके मध्य प्रदेश जाके भी नहीं नेहा दीदी की गोद भराई में पहुंच पाए। और सचिन आए हैं, पहुंच गए हैं निशिवान बिहार। लेकिन सचिन क्यों रो रहे हैं ये सबको पता चल गया है, और ये चीज़ मुझे भी पता चल गया है सचिन क्यों रो रहे हैं। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लोग नहीं जानते हैं, ये शायद मेरे हिसाब से जो नेहा दीदी की रिंग सेरेमनी गोद भराई जो को था, तो उसमें ये नहीं पहुंच पाए। और ये गए भी थे, शायद इनको मना भी कर दिया गया होगा, इसलिए ये इनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ। क्योंकि ये नेहा दीदी को दिल से प्यार करते थे, दिल से उनको अपनी बड़ी बहन मानते थे। तो ये चीज़ तो गलत है सचिन के साथ, अगर नेहा दीदी ने ऐसा किया है इनको। अगर ये गए भी थे गोद भराई में और फिर नहीं आने दिया है, ने मना कर दिया है उनका घर वाले, तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगी मुझे। सचिन रो रहे थे, और क्योंकि शायद इसीलिए सचिन गए थे वहाँ। कोई नर्मदा मैया है, यानी कोई माता जी का ऐसे लोग, क्योंकि नाम नहीं उसमें मैं जान पाई हूँ कौन सी माता, क्योंकि मैं कभी भोपाल नहीं गई हूँ। तो उसमें जैसे लोग लिख रहे हैं नर्मदा मैया, कोई चीज़ कोई भी मंदिर या कुछ भी होगा, तो वहाँ ये गए हैं। और लेकिन बोले थे भोपाल गए, तो हम लोगों को लग रहा था सिर्फ नेहा दीदी की यानी गोद भराई में गए हैं, यानी रिंग सेरेमनी में। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों को बता दूं कि एक मेरे पे कमेंट आया था, वो थी आंटी। तो उन्होंने कमेंट किया था मुझे कि तुम बोलना पहले सीख लो, और जो है कि गोद भराई नहीं थी, यानी वो सगाई थी। तो मैं आंटी को वो बता दूं कि हम लोगों वहाँ रिंग सेरेमनी भी कहते हैं और गोद भराई भी कहते हैं, और बहुत चीज़ों से बुलाते हैं। तो मुझे जो सही लगा, और सब एक ही चीज़ होता है। और कुछ लोग गोद भराई उसको समझते हैं जैसे कि जब प्रेगनेंसी हो, पेट में बच्चा हो, तब उसको गोद भराई मानते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें जो है अब लागू हो गई हैं न, पहले ये गोद भराई ही इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो कोछा होता है उसमें एक सास के, एक लड़की की तरफ के लोग देते हैं, तो उसको गोद भराई भी कहते हैं। और रिंग सेरेमनी इसलिए कहते हैं क्योंकि एक लड़का लड़की रिंग पहनाते हैं, इसलिए उसको रिंग सेरेमनी भी लोग कहते हैं। और गोद भराई उसको भी कहते हैं जो कोछे में पैसा देता है। तो आप जो कुछ बोलना चाहें वो बोल सकते हैं। लेकिन मैंने वो कमेंट का रिप्लाई दिया, लेकिन वो मुझसे सोचे थी इसका और एक रिप्लाई दूँ, लेकिन वो मुझसे कमेंट हो गया डिलीट। तो वो एक आंटी थी, तो मैं वो आंटी से ये बता दूं, मुझे जो है कि मैं बचपन से सीखते सीखते इतना सीख गई हूँ बोलना। और जो जैसा मुझे बोलना आता है मैं वैसा बोलती हूँ। आपको जैसा बोलना आता है आप वैसा बोलिए। और मैं किसी से ये नहीं कहती हूँ कि आप बोलना नहीं जानती हैं, आप बोलना नहीं सीख पाती हैं। आज मनीषा को कितने साल हो गए ब्लॉगिंग करते हुए, तब भी उसको लोग कमेंट करते थे कि बोलती नहीं है, धीमा आवाज़ है, बोल नहीं पाती है। ऐसे रंजना को, यानी बहुत लोगों को ऐसे लोग कमेंट करते हैं। तो देखिए जो जैसा बोल पाता है वैसा बोलता है, कोई किसी के कहने से वो बोलना नहीं सीख जाएगा, जो बोल पाता है वही बोल पाएगा। और रह गई मेरी बात, तो मैं जैसा बोल पाती हूँ मैं अपने लिए बहुत अच्छी हूँ, अपने लिए मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ। और जिसको जो दिक्कत हो वो उसको नहीं पसंद आ रहा, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। और इतना ही कह सकती हूँ कि आपको अगर मेरी बोलने की आवाज़ से आपको दिक्कत हो रही है, तो आप जो समझे वो अपने मन में जो चाहे वो कर सकती हैं। मन हो देखिए, मन हो ना देखिए, लेकिन मैं जैसा बोल पाती हूँ मैं वैसे ही बोलूँगी। क्योंकि सबका एक अलग अलग तरीका, कोई भी इंग्लिश में बोल पाता है, कोई अच्छे से बोल पाता है, कोई अच्छे से नहीं बोल पाता है। तो उसको अगर कोई बताता है ऐसा बोलना, तो मैं अब कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, ना नादान बच्ची हूँ। मैं खुद एक बच्चे की एक पेरेंट्स हूँ, एक माता हूँ। तो मैं खुद जाती हूँ अपने बच्चे की पेरेंट्स मीटिंग में अटेंड करने। मैं खुद कोई छोटी मोटी पढ़ाई नहीं की, मैं अच्छी पढ़ाई की हूँ। तो ये नहीं कि हर चीज़ बोलने से होता है, अपना जो तरीका होता है अपना सबका बोलने का, तो
और मैं कोई ऐसे परिवार से नहीं हूँ कि जो आप आंटी समझ रही हैं। मैं भी एक अच्छे परिवार से हूँ, मेरा भी परिवार पढ़ा लिखा, आज गवर्नमेंट में सबके सब नौकर हैं। भगवान मेरा भी अगर चाहेंगे, माता रानी चाहेंगी तो कल को मैं भी गवर्नमेंट में होंगी। तो आप इसका ये ना कहिए कि अब ये गोद भराई क्यों कह रही हैं ये। तो देखिए, और ये भी नहीं आप समझना मैं गुस्सा हो रही, गुस्सा नहीं हो रही, मैं आपकी बातों का जवाब दे रही हूँ। जैसे आपको मैं बता रही हूँ कि मैं जैसा बोल पाती हूँ मैं वैसा बोलती हूँ। और गोद भराई को मेरे वहाँ रिंग सेरेमनी को हमारे वहाँ जैसे गाँव में मैंने चीज़ें देखा। मेरा मायका खुद गाँव का भी है, शहर का भी है। तो वहाँ जैसे जो लोग गाँव के होते हैं ज़्यादातर, जैसे कम पढ़ी लिखी दादी मम्मी लोग सब जैसे हैं, तो वो लोग गोद भराई ही बोलते हैं। और कुछ और जो शहर के होते हैं, वो जो कुछ लोग पढ़े लिखे शहर के भी होते हैं, गांव के होते हैं, वो लोग रिंग सेरेमनी बोलते हैं। तो सबका अपना अपना तरीका है बोलने का। तो इसमें आप मुझे ये नहीं बता बोल सकती हैं कि आप गोद भराई कही नहीं, सगाई कहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मुझे जो समझ में आया मैंने वो बोला। और कुछ लोग देखिए शादी को क्या कहते हैं, मैरिज मैरिज कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में क्या कहते हैं, शादी कहते हैं, विवाह कहते हैं। तो सबका अपना अपना तरीका है बोलने का। तो यही सब चीज़ें हैं। और कुछ लोग देखिए बर्थडे होता है तो उसको जन्मदिन बोलते हैं, कुछ लोग कहेंगे बर्थडे है। तो अपना सबका एक अलग अलग तरीका है। तो वो आंटी जी बोल लेते हैं, और उन्होंने खुद वीडियो डाला है, 3-4 शायद उनके लॉन्ग में है और शॉर्ट में भी हैं। तो मैं नहीं कहूँगी कि आप कैसा बोलती हैं कैसा नहीं, जो आपको जैसा समझ में आता आप वैसा बोलते हैं, मुझे जो समझ में आता मैं वैसा बोलती हूँ। और मेरे घर में मेरे आज तक जानने वाले, आज तक मैं जहाँ जहाँ गई हूँ, पढ़ाई की हूँ, कुछ भी की हूँ, आज तक मुझे कोई नहीं बोला बोलना पहले सीख लो। तो मुझे आज तक कोई नहीं बोला। और मैं बड़े यूट्यूबरों से भी मिली हूँ, तो मुझे आज तक ये नहीं कोई कहा कि तुम्हारा तरीका नहीं बोलने का, तुम्हारा ये नहीं। तो एक से एक यूट्यूब पे पड़े हैं और उनके अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं, अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं। तो जिसको जो समझ में आता है वो वैसा इंसान बोलता है। थोड़ी सी मेरी जीभ लड़खड़ाती है क्योंकि मेरे जो पिताजी हैं वो थोड़ा, उनकी जीभ लड़खड़ाती है। तो वही कुछ मेरे अच्छे लक्षण। अब ये नहीं सोचना मेरे पापा जो थोड़ा बहुत जीभ लड़खड़ाती, मेरे पापा का बिजली विभाग में भी हुआ, बहुत चीज़ों में हुआ। तो आप ये सब चीज़ें नहीं बोल सकती हैं क्योंकि जिसका जो तरीका है वो वैसा बोलता है। तो रह गई इनकी बात आंटी जी की, तो मैंने मेरे सॉरी मुझसे वो कमेंट डिलीट हो गया ने, वो कमेंट में लगा देती तो आप लोग देख लेते। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि जो आंटी ने बोला कि सगाई कहते हैं, गोद भराई नहीं कहते हैं। तो बहुत कुछ बोलते हैं गोद भराई, रिंग सेरेमनी को गोद भराई, सगाई, कुछ भी बहुत कुछ बोलते हैं। तो और हाँ दोस्तों, एक वो लोग वीडियो बना रहे हैं कि जो नेहा दीदी हैं उनका लोग बता रहे हैं पारस से शादी हो रही है। पारस की जैसे बीबी थी, एक बेटा था, तो उसकी भी सगाई थी। तो उनके पे नाम लोग लगा के बोल रहे हैं कि इनके साथ सगाई हो रही। तो मेरे ख्याल से इनके साथ, पारस के साथ सगाई नहीं हुई है, किसी और के साथ हो रही है। अब जब लड़के का फ़ोटो आएगा तब हम लोग जानेंगे। लेकिन सास से लग रहा था, जैसे सास बताई थी ये सास है, तो सास से लग रहा था कि वो पारस की मम्मी नहीं थी मेरे हिसाब से। और तो यही सब चीज़ें हैं। और आज सचिन रोए थे तो मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि अगर वहाँ जाके वहाँ जाके भी वो अपनी बहन को मानते थे नहीं, बहुत मानते थे नेहा दीदी को। तो नेहा दीदी की सगाई में जाना चाहते थे तो जाने देना चाहिए था। और नेहा दीदी ने अगर मना किया तो ये गलत बात है क्योंकि सचिन को इतना अपने मम्मी पापा से कभी दुख नहीं हुआ, कभी अपने मम्मी पापा के लिए कभी सचिन नहीं रोए। मैंने वीडियो में देखा जितना आज आपके लिए नेहा दीदी रोए हैं सचिन। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। अगर चलिए अगर आपकी ये कोई गलती हो गई तो उसके लिए सॉरी, कोई बात नहीं है। लेकिन जब शादी है तो सचिन को ज़रूर बुलाना, वो आपको दिल से अपनी बड़ी बहन मानता है। और
प्रिंस लोग वो और आज आंटी ने कल रात में आंटी का वीडियो आया था, तो प्रिंस को बोल रहे थे एक पहले भी मेरे ने उससे कांटेक्ट करके व्यूज बटोरता था, आज भी मेरे उससे व्यूज बटोरता है। तो आंटी मैं आपसे बता दूं, आप भी किसी के थ्रू ही कहूँ, आप बहुओं के बारे में बुराई करके व्यूज बटोरती ही कहीं अपनी रिएक्शन चैनल वालों पे लेके भी वीडियो बनाती हैं, कभी कमेंट के लेकर आप वीडियो बनाती हैं, कभी अपने बेटों के लेकर आप वीडियो कभी कुछ लेकर आप वीडियो, आप भी तो दूसरों का ही कंटेंट लेकर वीडियो बनाती हैं। आपका भी लोग इसीलिए देखते हैं क्योंकि एक आप सास हैं और दूसरों का आप ज़्यादातर अपने बेटी बहू का बुराई ज़्यादा करती हैं, इसीलिए बेटा बहू की ज़्यादा बुराई करती है, इसलिए आपको ज़्यादा लोग देखते हैं। तो उन्हें आप खुद ही देखिए, जब आप साधारण वीडियो डालती हैं तो आपको इतना कोई नहीं देखता, जब आपके में कुछ मिर्ची मसाला वाला होता है तभी आपका वीडियो लोग देखते हैं। जब आप सऊदी अरब गई थी वहाँ दुबई, तो आपको इतना कोई नहीं देखता था कि व्यूज कम आ रहे थे। फिर आपने जब कंटेंट वैसा बनाने लगे तो फिर आपको लोग देखने लगे। तो आप खुद जानते हैं, जब आप घर पे रहती तो आपके व्यूज अच्छा आते हैं, जब आप बाहर जाते तो इतना व्यूज अच्छा नहीं आता है। और प्रिंस का कि मुझे ये बात बहुत बुरी लगी, रंजना ने जो ड्राई फ्रूट्स ने भिगो के खाया था, तो उसको लेकर फिर आंटी ने बोला कि अपने नहीं होते हैं। अब मैं भी एक किसान की भैया गलत बात, मैं भी एक किसान की बेटी हूँ और मैंने कभी ड्राई फ्रूट नहीं खाया, मुझे केवल खाना मिल जाए। तो आंटी जब रंजना शादी होके आई थी तो आप रोज़ उसको सुबह ड्राई फ्रूट देती थी कुछ में खाने के लिए, और फिर अलग अलग से आपने पैकेट भी दिया था खाने को, लेकिन तब भी नहीं खाती थी। तो आप कहती थी कि ये लोग खाती नहीं है। तो अगर उसने खा भी लिया था, उसकी तबीयत नहीं सी थी, कमज़ोरी थी, तो उसने ड्राई फ्रूट खा लिया, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं गा, उसका पति है वो खुद कमाती है यूट्यूब से, तो उसने खा लिया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आपने इस पे आके सोशल मीडिया पे बुराई कर दिया और फिर ये भी कह रही हो कि यानी अपना भाई बहन भाभी भौजाई कोई नहीं, यानी गैर है। तो यार जब उसकी तबीयत ख़राब थी, 1 लाख पूरा हुआ, तो किसी ने उसको हाल चाल नहीं रंजना का पूछा, ना विश किया। तो जब दूसरे लोगों ने किया तो वो उसका नाम क्यों नहीं लेगा। और फिर आपने कहा कि अपने अपने ही होते हैं, गैर गैर ही होते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी हाल ही में एक लोग का एक्सीडेंट हुआ था, इनके ऑफिस के थे, लेकिन उनको इन्होंने फ़ोन किया, जिनके यानी एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट मतलब रोड पे जा रहे थे तो किसी बच्चे ने पतंग उड़ाया था, तो वो शायद उनके गर्दन पे यहाँ से यहाँ तक पूरी गर्दन 5 नसें कट गई। अब उनके भाई दिल्ली में रहते थे, उनके पापा के शुगर की दिक्कत थी और बीवी प्रेग्नेंट थी, मार्च में शादी हुई थी। और उनका ये सोच लो, ये लखनऊ में थे, बस्ती के रहने वाले थे, और उनका जब गला कटा तो उनके जब तक घर वाले आते आते तो उनकी जान चली जाती, क्योंकि 5 नसें गले की कट गई, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक टाँके आए हैं उनके। और तो उनको अचानक कौन लेके गया, मेरे हस्बैंड लेके गए उनको हॉस्पिटल। और फिर उनका इलाज हुआ, 12-1 बजे मेरे 12:30 बजे मेरे हस्बैंड आए घर, और ब्लड की ज़रूरत पड़ी थी, मेरे हस्बैंड ने दिया था ब्लड, जबकि मेरे हस्बैंड का नहीं इतना ज़्यादा वो नहीं थे खून देने के लिए ब्लड, लेकिन तब भी उन्होंने दिया कि जान बच जाए। अगर थोड़ा सा अगर आधा घंटा मेरे हस्बैंड लेट कर देते तो उनकी जान जाने वाली थी। तो मेरे हस्बैंड ना उनके कोई भाई है ना उनके रिश्तेदार हैं, कुछ भी नहीं है। तो मेरे हस्बैंड ने दिया उनको ब्लड, और मेरे हस्बैंड ने ही अपने ऑफिस वाले जो सर थे उनसे भी दिलाया, मेरे हस्बैंड ने ही अपने दोस्तों यारों सबको बुलाया और फ़ोन भी करते रहे, और उनके घर वालों को नहीं बताया कि वो लोग परेशान हो। जब मैंने कहा कि ऐसा केस है, बहुत गंभीर केस है, अपने घर वालों को उनके घर वालों को बता दो, नहीं कोई बात हो जाएगी तो तुम पे आरोप लगेंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने नहीं बताया। और आज सोमवार को एक्सीडेंट हुआ था, सोमवार को उनका गला कट गया था, बस ये पीछे का बचा था, पूरा कट गया था। तो मेरे हस्बैंड लेके गए और पैसे रुपयों को भी बोला कि जो दिक्कत होगी तो मैं लगा दूँगा। तो ये होती है गैर भी मदद करते हैं, ऐसा नहीं कि गैर नहीं। जो अपने अपने घर के होते हैं वो मतलब देखते हैं, कहाँ मुझे फ़ायदा है, कहाँ क्या नहीं है, और लेकिन गैर मतलब में फ़ायदा नहीं देखते हैं, ये चीज़ होती है। और मेरे साथ भी
जब मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत थी, तो उस टाइम हम लोगों ने घर वालों से नहीं मांगा था। मुझे पता था घर वालों से मांगेंगे तो हो सकता मना भी कर दें कि नहीं है, लेकिन मुझे घर वालों ने ही हेल्प किया था, वो भी थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा पैसों की। तो अगर आज प्रिंस ने किसी से दोस्ती की है और वो उसकी हेल्प कर, वो पूछ रहा हालचाल, तो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। और गाड़ी की रहेगी तो गाड़ी प्रिंस ने वहाँ डाला है तो ये चीज़ गलत है प्रिंस को, कि लेकिन लेके आना चाहिए था, लेकिन नहीं लेके आए, वो उनकी मर्जी है, वो जाने। ये चीज़ गलत है। और रह गई बात कि आंटी, आप खुद ही, आपकी जो फ्रेंड थी उसकी बेटी की, अंशुमनी उनकी बेटी थी, तो आपने खुद शादी किया, तो आप पे भी लोग आरोप लगा सकते हैं, वो भी आरोप लगा सकता है, ये चीज़ गलत है। तो आप खुद, वही लोग कह रहे हैं कि ये कभी नहीं सुधरेंगी और ये ऐसी हरकतें करती हैं जानबूझकर। तो सच में। और रही प्ले बटन की बात, तो सचिन को भी करना चाहिए आंटी का प्ले बटन का, नहीं वो जो वो है, और प्रिंस को भी करना चाहिए। मैं ये नहीं कहती उनके बच्चे नहीं गलत, केवल आंटी भी गलत हैं और उनके बच्चे भी गलत हैं। वही लोग कमेंट करते हैं कि पहले मनीषा को परेशान करके रखा था इन्होंने, अब मनीषा से छुटकारा पा के अब रंजना को टारगेट कर रही हैं। और इनका कहना है कि अब हमको मोमो चाउमीन ये सब चीज़ें नहीं, मुझे बजड़े की रोटी, मक्के की रोटी, और क्या कहते हैं उसको, बोली थी इनके वहाँ जो बनता है मड़वा की रोटी, ये सब चीज़ें मुझे पसंद हैं। तो आंटी, आप में और पहले इससे आप में और उसके में अंतर है। अब हम ही लोग हैं, हम लोगों को मड़वा की रोटी नहीं पसंद है, हम लोगों को बजड़े की रोटी नहीं पसंद है। और ऐसे जो पहले लोग तो रहते थे तो वो लोग साड़ी ही पहनते थे, सूट नहीं पहनते थे। अगर आप पहले की चीज़ें सोच रही हैं तो आज आप सूट भी पहनती हैं। तो पहले की अगर आप सोच रख रही हैं तो आपको भी पहले की सोच की तरह रहना पड़ेगा। और पहले और अब में अंतर है। पहले लोग इतना ज़्यादा घूंघट करती थी लेडीज लोग कि कोई देख ना पाए, और अब कोई घूंघट इतना नहीं करता है। तो पहले और में बहुत बड़ा फ़र्क है। तो आपकी सोच उनकी सोच में अंतर रहेगा। और ये सब चीज़ें हैं। और बहुत लोग खुद कह रहे हैं कि ये जो है कि अपने घर की सारी बातें सोशल मीडिया पे रखती हैं। सच में आंटी, खुद सोशल मीडिया पे सारी घर की बातें क्यों आप रख रही हो? प्रिंस का तो कल इतना ज़्यादा नहीं टारगेट हुआ, लेकिन आज भी इतना उसने नहीं टारगेट किया, लेकिन आपने उसको टारगेट किया। जब आप खुद देखते हैं कि जब मैं ऐसा वीडियो बनाती तो अच्छा व्यू जाता है, तो आप खुद ही अपने घर की सारी बुराइयां सब कुछ रख दे रही हो सोशल मीडिया पे, ये कोई अच्छी बात है? गलती तो इसमें सबसे बड़ी आपकी है। पहले भी आप जब सचिन को बारे में बोलती थी तो 10 का वीडियो आता था, फिर आप ऐसे आप फिर कर रही हैं, आप रंजना प्रिंस पे बना रही हैं, तो फिर उन लोगों का वीडियो आता है, क्योंकि आप लोगों को इससे अच्छा खासा पैसा मिलता है, अच्छा खासा व्यू जाता है। तो इनके घर में। और हाँ, रहेगी बात इनके भी, मेरे पति ऐसा, जब आपके पति आप जहाँ भी गलत होती है वहाँ पे भी वो आपका सपोर्ट करते हैं। तो जब आपका पति तुम्हारे लिए जो तुम कहो वो करे और तुम जो चाहो वो हो, तो ऐसे प्रिंस अगर रंजना को प्यार करता है, मानता है, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और रहेगी वो मनीषा का भी पति, जब सचिन बोलते थे कि मनीषा को अगर कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी नहीं तुम होगी, तुम आंटी को ही बोल रहे थे, तो वो भी अपनी पत्नी को मानता था, तो आपको तकलीफ़ होती थी। आज इधर ये भी, तो आप कैसी, वास्तव में कैसी सास हैं? तो वही लोग कहते हैं कि, और सच में अजीब है आंटी, हर चीज़ घर की बात सब सोशल मीडिया पे रखना, हर घर की बात जब वही कहते, जब बड़े लोग ही करेंगे तो छोटे लोगों को क्या जा रहा है? तो वो तो करेंगे ही। तो यही सब चीज़ें, इन लोगों को इज्जत की कोई भी परवाह नहीं है, इज्जत की कोई परवाह नहीं है, व्यूज आना चाहिए, पैसा आना चाहिए। और लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि पहले मनीषा आती थी तो इतना खुश नहीं होती थी आज, और अब मनीषा आई तो वो ज़्यादा खुश हैं, और सचिन को बहुत गले लगा रही, मेरा बच्चा, ये बच्चा। पहले मैं सचिन आते थे तो मुँह फुलाए रहती थी, बोलती नहीं थी।
और ऐसे प्रिंस रंजना जब आए थे तो ये जैसे शिमला से आए, कहीं से भी आए तो ये खुश नहीं हुई और ये बोली भी नहीं कुछ, और ना इतना ना इतना सा उत्सुक थी। और आज वो लोग आए तो कितना उत्सुक थी। तो आप जब खुद दोहरा चेहरा आपका है तो आपके कौन। दोस्तों वीडियो भी बहुत लंबी हो रही है, फिर दूसरी वीडियो आएगी, जहाँ तक कोशिश करूँगी शाम को, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, अगर एक ही वीडियो में मैं सारी बातें रख दूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 1 घंटे का हो जाएगा। तो इसलिए मैं सोचती हूँ एक वीडियो यहीं तक रखती हूँ। और ये तो आज मुझे भी बुरा लगा, पूजा को भी बुरा लगा कि भाई है, चाहे कितनी भी गलती करे लेकिन बुरा तो लगता है कि अगर भाई रो रहा आखिर। और ऐसा क्या बात हुई कि इतना ज़्यादा रो रहा है, तो तकलीफ़ तो होगी ही। तो ये पूजा का कहना मन था कि जाएंगे घर। तो चलिए दोस्तों, सब बातें बाद में करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। मैं सोचती हूँ कम से कम बहुत छोटी सी छोटी बने, लेकिन मेरी वीडियो लंबी हो जाती है, तो इसके लिए चलिए दोस्तों वीडियो यहीं पे बाय बाय करती हूँ और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।